अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनवरी 20 11:30 और इस वीडियो में हम आपके साथ अपनी मंथली डेटाबेस टीम रिपोर्ट के ज़रिए जिस स्टॉक का एनालाइज करने जा रहे हैं वो है मीज़ान बैंक। और हम इस रिपोर्ट को चलते हैं, एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि ये रिपोर्ट हमें क्या बता रही है। इस रिपोर्ट के सेवरल स्टेप्स होते हैं, तो मेरी इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगी प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि पास्ट में, फ्यूचर में और करंटली ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा। और इसमें आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने फीडबैक्स भी हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और रिपोर्ट पे आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि जी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। तो जी सबसे पहले मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि मीज़ान बैंक एक बैंक होल्डिंग कंपनी है जो मुकम्मल तौर पे इस्लामिक बैंकिंग के असूलों के मुताबिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फराहम करती है। इस बैंक की बुनियाद इरफान सिद्दीकी ने 27 जनवरी 1997 को रखी थी और इसका हेड ऑफिस कराची पाकिस्तान में मौजूद है। मीज़ान बैंक अपने कारोबार को 4 अहम हिस्सों में चलाता है। वो कौन कौन से हैं? कॉर्पोरेट और कमर्शियल बैंकिंग। इस सेगमेंट में बड़े बिजनेस और कंपनीज़ को माली मदद दी जाती है। इसमें प्रोजेक्ट फाइनेंस, एक्सपोर्ट और ट्रेड फाइनेंस, इजरा, लीजिंग, गारंटीज़ और इन्वेस्टिंग बैंकिंग शामिल हैं। साथ ही ये IPO, शेयर्स का इज्तिमा, अंडरराइटिंग और सिक्योरिटाइजेशन जैसे बड़े माली काम भी देखता है। रिटेल बैंकिंग, ये सेगमेंट आम लोगों को, रिटेल कस्टमर्स और छोटे कारोबार के लिए हैं। इसमें उन्हें फाइनेंसिंग देना, डिपॉजिट जमा करना और रोज़नामा की बैंकिंग सर्विस जैसे अकाउंट्स और कार्ड्स फराहम करना शामिल है। ट्रेडिंग और सेल्स, इस हिस्से में बैंक इक्विटी शेयर्स, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के तबादले, कमोडिटीज़ और बैंक की अपनी सिक्योरिटी और प्लेसमेंट का इंतज़ाम करता है। मीज़ान बैंक ने पाकिस्तान में शरिया कंप्लायंट बैंकिंग को आम करने में सबसे अहम किरदार अदा किया है और आज ये मुल्क का एक नहायत ही मजबूत माली इदारा बन चुका है। तो ये था मीज़ान के हवाले से इसका बैकग्राउंड। रिपोर्ट क्या बताती है, हम उस पर जाते हैं। ट्रेंड और स्ट्रक्चर क्या रहा इसका? दिसंबर 19 से 24 साइड बेस ड्रिफ्ट हुआ, फ्लैट रहा 438 से 439, ये 19 से 24 के दरमियान इसी रेंज के अंदर परफॉर्म करता रहा। वॉल्यूम 1.6 मिलियन से 14.20 मिलियन। EMA 20 जो है वो 432 पे रहा और RSI जो है वो 58 पे रहा। दिसंबर 26 से 31 एक रिकवरी नज़र आई जहाँ पे इसकी प्राइस 442 से 444 पे गई। वॉल्यूम 1.20 मिलियन से 2.90 मिलियन। EMA 20 ने यहाँ पे राइज़ किया और 437 पे गया जो कि प्रीवियसली 432 पे था। RSI प्रीवियसली 58 पे था और यहाँ पे 60 पे आ गया। जनवरी 1 से 2 एक ब्रेकआउट नज़र आया जिसमें प्राइस 451 से 458 पे गई। वॉल्यूम 2.40 मिलियन से 5.50। EMA 20 जो है वो क्रॉसेस हुए और 441 पे गए और अगेन EMA 20 बढ़ा यहाँ पर, RSI भी बढ़ा यहाँ पर 71। जैन 5 और 6 पैराबोलिक सर्च यहाँ पे नज़र आया, प्राइस बढ़ती हुई नज़र आई, 468 से 492 पॉजिटिव रहा। और जैन 6 क्लाइमैक्स डे रहा वॉल्यूम के हिसाब से जिसमें 9.40 मिलियन वॉल्यूम रहा। EMA 20 ने स्पाइक किया और 448 पे आया, RSI 84 पे आया। जैन 7 और 8 डिस्ट्रीब्यूशन होती हुई नज़र आई, 498 से 484 पे गया। जो वॉल्यूम रहा 4.8 मिलियन से 5 मिलियन। EMA 20 जो रहा वो 456 पे और RSI 71 पे नेगेटिव क्लोजिंग। जनवरी 9 से 12 पुल बैक होता हुआ नज़र आया, प्राइस गिरती हुई नज़र आई, 482 से 471। वॉल्यूम 1.60 मिलियन से 2.30 मिलियन। EMA 20 जो है 459 और RSI ने डिप लिया यहाँ पर 60 पे। जनवरी 13 से 14 रिकवरी होती हुई नज़र आई, 479 से प्राइस बढ़ी, 482 पे गई। वॉल्यूम 1.70 मिलियन से 3.10 मिलियन। EMA 20 463 और RSI भी बढ़ता हुआ नज़र आया 65। जनवरी 15 और 16 यहाँ पे मज़ीद प्राइस ने अपने आप को आगे बढ़ाया, 478 488 डिस्ट्रीब्यूशन रही लेकिन प्राइस आगे बढ़ती रही और वॉल्यूम जो है 1.70 मिलियन से 2.20 मिलियन। EMA 20 467 पे रहा, RSI 66 पे रहा। जनवरी 19 से 20 ब्रेकआउट कंटिन्यूशन नज़र आया लेकिन आज की तारीख में
प्राइस गिरती हुई नज़र आई, 500 से 495 के ऊपर आई, नेगेटिव हो रहा है। और जो वॉल्यूम है वो 3.8 मिलियन 0.36 मिलियन से 3.8 मिलियन। EMA20 जो है वो 470 पे है और RSI जो है वो इसका 70 के ऊपर है। और इस वक्त मीज़ान बैंक जो ट्रेड कर रहा है वो 494.15 पे, जो कि -6.6 है और वॉल्यूम 9,19,000 के करीब है। मार्केट इस वक्त 325 पॉइंट पॉजिटिव है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर क्या बता रहा है? साइडवेज हुआ, रिकवरी, ब्रेकआउट, पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन, फिर पुल बैक आया, रिकवरी आई, ब्रेकआउट हुआ। करंट जोन जो है वो 495 से 503 रेजिस्टेंस टेस्ट हो रहा है। EMA20 ऊपर जा रहा है, RSI 70 के आसपास है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जी, वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो मेजर स्पाइक दिसंबर 19, जैन 2, 5, 6, 7, 19 को नज़र आए। यहाँ पे रीजंस लिखे हुए हैं उनके। वॉल्यूम MA जो है दिसंबर एवरेज 3.40 मिलियन से दिसंबर से स्टार्ट हुआ और जैन एवरेज जो है वो 3.60 मिलियन तक रहा। और जी जैन 6 का जो वॉल्यूम है वो 2.70 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम MA हो गया। जैन 6 का ब्रेकआउट वॉल्यूम MA से काफ़ी ऊपर गया, इंस्टीट्यूशन कंफर्मेशन हुई यहाँ पर। जैन 20 का पुल बैक वॉल्यूम MA से नीचे है, डाइजेशन हो रही है। अच्छा जी, इसमें कौन से डेज अप रहे? वो है जनवरी 6, जनवरी 5, जनवरी 16, जनवरी 19। और कौन से डेज डाउन रहे? जनवरी 8, जनवरी 12, जनवरी 15, जनवरी 20। और इसी हिसाब से EMA के ट्रेंड भी यहाँ पे मेंशन है कि EMA ने कहाँ पे राइज किया, कहाँ पे सपोर्ट किया, RSI ने कहाँ पे सपोर्ट किया। की लेवल्स क्या होंगे? सपोर्ट 482 से 484 जो कि जैन 9 और 14 के क्लोजेज हैं। और फिर उसके बाद सेकंड 471 जो कि जैन 12 का क्लोज है। EMA50 यहाँ पे मेंशन हुआ है जो कि 453 है। EMA100 जो है 428 और रेजिस्टेंस 503.50 503.50 जो कि जैन 19 का हाई है। और फिर उसके बाद 505 जो कि जैन 7 का हाई है। और फिर उसके बाद 510 साइकोलॉजिकल। और रेंज जो है 482 से 503 नियर टर्म। ब्रेकआउट 505 के ऊपर माना जाएगा, करीब 5 से 6 मिलियन वॉल्यूम इसमें होना चाहिए। सिग्नल्स क्या बता रहे हैं इस रिपोर्ट के? वो जैन 6 की कैंडल क्लोज हुई 492.11 पे, पॉजिटिव रहा। जैन 8 को नेगेटिव, जैन 19 को पॉजिटिव। यहाँ पे वॉल्यूम और उनके रीजंस लिखे हुए हैं। इसमें बताने वाली बात जो है वो इसकी डायरेक्शन है कि कंटिन्यूशन बुलिश है, कंटिन्यूशन पॉसिबल अगर 505 ब्रेक हो जाए विद वॉल्यूम, हैवी वॉल्यूम जो कि एक बड़ा अमाउंट है शेयर का। तो इसमें 2 मिलियन भी वॉल्यूम, 3 मिलियन भी वॉल्यूम ज़्यादा ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट जो बता रही है 5-6 मिलियन का बता रही है। लेकिन कंसीडर कर सकते हैं कि जी अगर ये 3 मिलियन से भी स्टार्ट हुआ, 2 मिलियन से भी स्टार्ट हुआ तो कंटिन्यूशन होगी 505 के ऊपर। और आपने एंट्री कहाँ लेनी है? रिपोर्ट के मुताबिक ये सेव एंट्री बताती है रिपोर्ट, 505 के ऊपर आपने एंट्री लेनी है। आपने स्टॉप लॉस रखना है 482 के ऊपर। पहला टारगेट रिपोर्ट के मुताबिक 520 और दूसरा 525 जो कि सप्लाई जोन बनेंगे। फाइनल वर्डिक्ट, मीज़ान बैंक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जनवरी 6 और जनवरी 19 को ब्रेकआउट दिया। दोनों वॉल्यूम MA से ऊपर और RSI 70 प्लस के साथ। EMA20 स्टीप स्लॉप में है, प्राइस उससे ऊपर सस्टेन कर रहा है। जैन 20 का पुल बैक जो है आज का वो डाइजेशन है। वॉल्यूम वीक था आज के दिन में और अभी भी। अगर 505 का रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए वॉल्यूम के साथ, हैवी वॉल्यूम के साथ, तो 520 और 555 525 का टारगेट अचीव एक्टिव हो जाता है। अभी कंडीशनल बुलिश है लेकिन वॉल्यूम और RSI दोनों सस्टेन करने चाहिए। फंडामेंटल्स की बात करें तो बैंक ने अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बहुत मजबूत रखा है। नेट प्रॉफिट ईयर 2024 में बैंक ने 101.50 मिलियन PKR का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया जो कि पिछले साल से 20% ज़्यादा था। अर्निंग पर शेयर EPS की बात की जाए तो अगर 2024 की EPS 56.62 PKR रही। सितंबर 2025 तक की इंटरम EPS 37.42 PKR रिकॉर्ड की गई। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE की बात की जाए तो बैंक का ROE बहुत ही बेहतरीन 34% से 36% के दरमियान चल रहा है जो कि इंडस्ट्री में सबसे बेहतर माना जाता है। यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट आपकी आसानी के लिए, आपके फ़ायदे के लिए यहाँ पे लगा दिए हैं। अच्छा जी, डिविडेंड की बात की जाए तो मीज़ान बैंक अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलर मुनाफा देने में मशहूर है। कैश डिविडेंड 2024 के लिए कुल डिविडेंड 28 PKR 280% पर शेयर दिया गया।
इंटरम डिविडेंड की अगर बात की जाए 2025 के पहले 3 क्वार्टर्स में हर क्वार्टर 7 रुपये यानी कि टोटल 21 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया जा चुका है। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो इस वक्त ट्रेलिंग डिविडेंड यील्ड तकरीबन 5.70% है। यहाँ पे डिविडेंड के हवाले से स्क्रीनशॉट भी 2018 से लेकर आप 2024 तक देख सकते हैं। कारोबार की डाइवर्सिफिकेशन और डिपॉजिट की अगर बात करें तो डिपॉजिट माइलस्टोन बैंक के टोटल डिपॉजिट 3.18 ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं, जिसमें 23% का इजाफा देखा गया है। कासा रेशो बैंक की डिपॉजिट का तकरीबन 93% करंट और सेविंग अकाउंट पर मुश्तमिल है, जो कि सस्ती फंडिंग का बड़ा जरिया है। रेवेन्यू सोर्सेज की बात की जाए तो ट्रेडिंग और सेल से होने वाली इनकम में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है, जो 2018 के 19 बिलियन PKR से बढ़कर 2024 तक 309.85 बिलियन PKR हो चुकी है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, एसेट और रिस्क मैनेजमेंट। टोटल एसेट बैंक के कुल एसेट 4 ट्रिलियन PKR के निशाना अबूर कर चुके हैं। एसेट क्वालिटी, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स NPL रेशो सिर्फ 2.10% है, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री के एवरेज 6.4% से बहुत कम और महफूज है। कैपिटल, बैंक का कैपिटल रेशो KR 23% से ऊपर है, जो कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट 11.50 से कहीं ज़्यादा मजबूत है। मार्केट वैल्यूएशन और फ्यूचर आउटलुक की बात की जाए तो PA रेशो इस वक्त स्टॉक 9.41 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पर ट्रेड कर रहा है, जो कि पिछले सालों के मुकाबले में थोड़ा महंगा है, मगर बैंक की परफॉर्मेंस इसे जस्टिफाई करती है। मार्केट कैपिटल, मिज़ान बैंक पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.8 बिलियन से ज़्यादा है। ये स्क्रीनशॉट मौजूद हैं यहाँ पर। अच्छा जी, समरी की बात की जाए 2025 और 2026 के करंट स्टेटस की अगर हम बात करें तो PAT 100 बिलियन PKR प्लस एनुअल मजबूत, डिविडेंड पर शेयर बेहतरीन, NPL रेशो रिस्क 2.1% बहुत कम सेफ, डिपॉजिट ग्रोथ 23% तेज़ी से बढ़ता हुआ। न्यूज़ और मेजर एनालिस्ट की बात करें तो एनालिस्ट ने मिज़ान बैंक के लिए नया प्राइस टारगेट जारी किया है। मिज़ान का टारगेट को 7% बढ़ाकर 560 PKR कर दिया गया है। इसका मतलब है कि एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि शेयर्स की कीमत इस रेंज तक जा सकती है। जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक स्टॉक इस वक्त बाय जोन में है। प्राइस में थोड़ी सी कमी पुलबैक के बाद अब ये दोबारा ऊपर जाने के लिए तैयार है। इसका अगला टारगेट 505 से 576 के दरमियान देखा जा रहा है, जब तक ये अपने अहम सपोर्ट लेवल्स को बरकरार रखता है। ये न्यूज़ और मेजर एनालिस्ट के रिमार्क्स हैं। रिपोर्ट की बात हम कर चुके हैं और इसके बाद हम अपने एनालाइज की बात करेंगे। इन्वेस्टर्स का बैंक पर एतमाद बढ़ रहा है। जनवरी के दरमियान में शेयर्स की कीमत 490 से 500 की रेंज में देखी गई है, जो कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की एक अच्छी निशानी है। मिज़ान बैंक अपने शेयर होल्डर्स को भारी मुनाफा पे आउट देने के लिए मशहूर है। अगेन एनालिस्ट और मेजर न्यूज़ इस वक्त इसका डिविडेंड यील्ड तकरीबन 5.6% से 5.73% है, जो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, पुरकशिश होता है, अट्रैक्ट करता है जो रेगुलर इनकम चाहते हैं। बैंक के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत मजबूत हैं। इनका कासा रेशो, ये ऑलरेडी हम फंडामेंटल्स में बात कर चुके हैं, मगर अगेन क्योंकि ये न्यूज़ और मेजर एनालिस्ट की रिपोर्ट में आया तो हमने यहाँ पे आपके लिए आपसे शेयर कर रहे हैं। तो कासा रेशो, सस्ते डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हैं और डिपॉजिट में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस मजबूती की वजह से बैंक 2026 के स्टार्टिंग महीनों में कम इंटरेस्ट रेट के बावजूद बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगली अर्निंग रिपोर्ट बहुत ही जल्द पब्लिश होने वाली है और उस दिन शायद मार्केट में बड़ी मूवमेंट देखी जाए स्टॉक के अंदर। अगर स्टेट बैंक SBP ने इंटरेस्ट रेट में मज़ीद बड़ी कमी की तो बैंक के मुनाफे मार्जिन पर थोड़ा दबाव आ सकता है, लेकिन मार्केट पहले ही इस चीज़ को अपने माइंड में रख के ट्रेड कर रही है। ये अब यहाँ पे आप देखें तो जो मार्केट एनालिस्ट के हवाले से जो ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है और ये अभी जो यहाँ पे देखा जा रहा है 493.80 और 495, 494 इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है। फिर उसके बाद जो टारगेट दिया गया है वो 510, फिर उसके बाद 578 और फिर 672। और मिज़ान के बारे में यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज से करीब 3 या 4 महीने पहले ही ये न्यूज़ सुनने में आ गई थी कि ये 550 अबव और 650 तक
रेंज में जाएगा मिज़ान। ये न्यूज़ हैं, ये मैं आपसे सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को, तमाम चैनल की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना सपोर्ट दिखाइए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम अपना एनालाइज करेंगे आपसे, और डिफरेंट लेवल्स पे करते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स पे करते हैं। लेकिन क्योंकि मिज़ान ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना मजबूत शेयर है, तो इस पे ज़्यादा एनालाइज करके, हर एक डीप एनालाइज करके मैं किसी के सेंटिमेंट्स जो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज बनाई हुई होंगी उसको हम नहीं चाहते कि जी वो थोड़े से डिसबैलेंस हो। तो इसलिए हम जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे मुताबिक भी इस वक्त एक बेहतरीन असेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, जो कि मार्च 2024 से बरकरार है। स्टॉक ने पिछले काफ़ी महीनों में एक अच्छी मजबूती दिखाई है, और मौजूदा 494 की जो प्राइस है एक कंसोलिडेशन फेस में। अगले डायरेक्शन का फैसला इस बात पर होगा कि स्टॉक अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या सपोर्ट की तरफ जाता है और उसको ब्रेक करता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है। मार्च 2024 से अब तक मिज़ान की जो प्राइस है वो एक क्लियर असेंडिंग चैनल में चल रही है। ये पैटर्न जाहिर करता है कि जी बायर्स कंट्रोल में, और हर डिप पर नई बाइंग आ रही है। चैनल की रफ्तार हर महीने 4 से 5% इजाफा दिखा रही है, जो हमारे ने असेंडिंग चैनल बनाया है, जो कि एक मुस्तकम और मुस्तकिल लंबे अरसे तक चलने वाली तेज़ी की निशानी है। ये चार्ट्स आपके लिए हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। अच्छा जी, डिफरेंट एंगल्स के ऊपर देखा जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये असेंडिंग चैनल जिसकी हम बात कर रहे थे, डिफरेंट ट्रेंड लाइन्स के ज़रिए, डिफरेंट फेयर वैल्यू गैप के ज़रिए, और ये मार्केट के टेक्निकल स्क्रीनशॉट हैं डिफरेंट इंडिकेटर्स के, जो कि आप देख सकते हैं बाय 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 बाय। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय मंथ में ये स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है, बाकी 1 डे, 30 मिनट्स, 1 वीक और 4 आवर्स में ये बाय बता रहा है। और अगर इंडिकेटर्स आप देखें तो यहाँ पर एक इंडिकेटर सेल बता रहा है, 1 वीक में, 4 आवर्स में 2 सेल बता रहे हैं। तो ये मार्केट के टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। अच्छा जी, हमारा वर्डिक्ट क्या है जी? बुलिश ब्रेकआउट 50 से 55% चांसेस हैं। अगर 505 से ऊपर गया तो 520 टारगेट, और अगर 520 के बाद 530 और 540 से ऊपर गया तो फिर 550 और 560 तक की तरफ रफ्तार पे ये जाता हुआ नज़र आएगा। कंसोलिडेशन की जो चांसेस हैं वो 30 से 35% है। कीमत नेक्स्ट 2 से 4 हफ्तों में 500 और 530 की रेंज में ही रहेगी। पुल बैक जो कि 10 to 15% है, और वो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से कीमत जो है 480 और 490 तक आ सकती है। और अभी हम देख भी सकते हैं कि जी ये जो मिज़ान बैंक है, ये जो ट्रेड कर रहा है, आज की तारीख में थोड़ा सा इसमें पुल बैक नज़र आया, और अभी ये 493, 4.44 और फिर 494 इसी रेंज में कर रहा है। ये हमने जो एनालाइज़ किया, हमारा एनालाइज भी ये सेम एक्यूरेट से मैच करता है। हमारे मुताबिक आपने एंट्री कहाँ लेनी है? मज़ीद सेफ़ एंट्री और अच्छी एंट्री 480 के ऊपर आपने लेनी है। अगर वहाँ नहीं ले सकते तो 490, और 480 से 490 की रेंज के अंदर स्टॉप लॉस लास्ट में रखना है 470 पे। पहला टारगेट 505, 520, 540, 560। फिर उसके बाद अगर आप एग्रेसिव एंट्री लेना चाहते हैं तो रियल टाइम पे क्या आप चाहते हैं कि जी मैं नीचे नहीं जाए, ये बढ़ने लगाया तो मैं एंट्री ले लूँ, तो वो एग्रेसिव एंट्री होती है। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं बिल्कुल। तो वो आप एंट्री लेंगे 500 पे, 520 पे भी ले सकते हैं, 530 पे भी ले सकते हैं। ब्रेकआउट हो जाए, वॉल्यूम नज़र आना शुरू हो जाए, प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाए, तो स्टॉप लॉस 500 पे रखिएगा हमेशा। एग्रेसिव एंट्री लेने जब आप चाहें तो टारगेट्स में सेम 540, 560 और 580 तक के हैं। अच्छा जी, प्लीज़ रिक्वेस्ट यही होगी कि आप अपने जो कैपिटल है उसका 2 से 3% एक ही ट्रेड में लगाएं, स्टॉप लॉस की पाबंदी रखें, और किसी भी लालच की वजह से टारगेट्स पर मुनाफा बुक करना ना भूलें। ठीक है, मुनाफा बुक करें, दूसरा स्टॉक में जाएं, मार्केट आपको हमेशा चांसेस देती है, दूसरा स्टॉक दे देती है। और मार्केट के ऊपर नज़र रखना, मार्केट की न्यूज़ पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगेन देखें, यहाँ पे मज़ीद चार्ट भी मौजूद है, इन सब पे हमने एनालाइज़ किया है। और ये जो आप अभी यहाँ पे आपके शो हो रहा होगा RSI, आप देखें 70 है, और बहुत सारे इंडिकेटर्स बाय बता रहे हैं इसके। तो ये था जी कंप्लीट एनालाइज मिज़ान का, जिसमें मेजर न्यूज़ भी थी, जिसमें हमारे एनालाइज भी थे, रिपोर्ट के एनालाइज भी थे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ यही होगी कि आप प्लीज़ चैनल पे एक्टिव रहें, पोस्ट जो होती हैं हमारी आप उन पे एक्टिव रहें, न्यूज़ की भी पोस्ट की जाती हैं।
ये कंप्लीट एनालाइज आपके लिए किया जाता है, इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग की जाती है। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे कल की तारीख में एक और वीडियो एक और स्टॉक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।